डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी देश के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिए। देश की जनता मुझ पर कर्ज है, मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, भारत के पार्लियामेंट के अंदर बहुत तगड़ी बहस छिड़ी हुई है दोनों ही पक्षों के बीच में। क्योंकि दोस्तों, पक्ष और विपक्ष, मतलब कि सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में बहस छिड़ी हुई है। और दोस्तों, वो बहस छिड़ी हुई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार के ऊपर कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, कितने जहाज गिरे, ये सब चीज़ें। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में सरकार के द्वारा उनको ऐसे सटीक जवाब दिए गए हैं कि शायद विपक्ष का, तो दोस्तों हम क्या कहें, विपक्ष आगे बोलने लायक भी नहीं रहा। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत का जो विपक्ष है वो हमेशा से ही सरकार को टारगेट करता रहा है। क्योंकि दोस्तों, विपक्ष की जो थोड़ी सहानुभूति है हमेशा से पाकिस्तान के साथ रही है। और पाकिस्तान को पता नहीं, जैसे कि उनके जो पूर्व चिदम्बरम हैं, जो उनके वित्त मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या सबूत है। तो दोस्तों, उनकी सरकार में भी इतने हमले किए पाकिस्तान ने, और उन्होंने सबूत भी दिए हैं, और उसके बाद में क्या कर लिया उन्होंने, तब भी पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कुछ नहीं करा। तो भारत की सरकार क्यों सबूत दे? तो इससे बढ़िया यही है ना कि अपने जो इनके आतंकवादी ठिकाने हैं उनको सीधा जाकर उड़ा दो, और उसके बाद में जो करना है बाद में देखते रहेंगे। और दोस्तों, जिस तरह से भारत के जो मंत्री हैं जितने भी, सब ने बहुत ही धमाकेदार भाषण दिया है, और इनको विपक्षी बोलती पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। कर दिया है। So Pakistan has never been a democracy in a sort of reliable sense. हाँ, spurts of democratic spaces मिलते रहे हैं, तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की। तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ? अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। आई डू नॉट एग्री विथ ऑल व्हाट दे सेड, बट बाय एंड लार्ज दे वर राइट कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है। बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है, बट लेट्स, हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया, और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहां का वहीं है जो सीज फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो वी आर ए पीपल विदाउट अ विजन। जब पाकिस्तान बना था तब भी कोई विजन नहीं थी,
हर किस्म की बातें कही हुई थी इन्होंने। मौलवियों को कुछ कहा था, अंग्रेज़ों को कुछ कहा था, कांग्रेस को जवाब में कुछ और कहा था, और जो ज़रा पढ़े लिखे मुसलमान थे उनको कुछ और कहा। ये सारी बातें मैंने अपनी पंजाब, गैरिज़न स्टेट और फिर इन वेरी ग्रेट डिटेल जिन्ना की किताब में मैंने पूरा वो आई पुट इट डाउन। तो पाकिस्तान अच्छा, दूसरी बात है जो राजनाथ साहब ने कहा है, उसे कहते हैं रेटरिक। इट्स नॉट आंसर इन द रैशनल सेंस। ये अपना ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए, जिसे कहते हैं ना, दिस इज अ रिटोरिकल फ्लरिश, कि भाई ये क्यों नहीं आप पूछते। तो बात ये है कि आई कॉल इट रिटोरिकल फ्लरिश, यानी दिस इज रेटरिक, दिस इज नॉट एक्चुअली एन आंसर टू व्हाट द ऑपोजिशन वांटेड टू नो। आप बता दें कि जी हमारे इतने जहाज गिरे हैं, इतने हमने गिराए हैं, तो वो क्यों नहीं उन्होंने किया। आफ्टर ऑल डिफेंस मिनिस्टर तो यही है ना। बट दिस इज जस्ट नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन इन इन एन ओपन मैनर। और पाकिस्तान में भी यही हाल है। कभी बता सकते हैं कि हमने क्या लूज किया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो इस वक़्त टॉपिक चल रहा है, वो ये है कि जो इंडिया है उसका चाइना के साथ एक तरीके से रीसेट हो रहा है, क्योंकि एक काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ से दोनों कंट्रीज़ आपस में कर रहे हैं, और एक ट्रेड भी उनकी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा कि उनको ये लग रहा है कि भारत की सरकार गिरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, भारत की सरकार गिरती नहीं। भारत की सरकार ने सटीक और एक ऐसे जवाब दिए जिससे पाकिस्तान भी शायद अभी काँप रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो इनके जो DGO है, उनका फ़ोन आया था, वो उनको ऐसे गिड़गड़ा रहे थे कि बस करो, बहुत मार लिया, अब इतनी मार हम पे सहन नहीं होगी, हमले रोक दो, ये युद्ध रोक दो। और दोस्तों, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस सीज़ फायर में। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बोलती भी इस तरीके से बंद कर दिया है, जो कि अभी तक आप अगर देखेंगे तो वो 36 बार बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर उन्होंने कराया था। लेकिन दोस्तों, अब शायद ट्रंप बोलना बंद कर दें। लेकिन दोस्तों, अभी जो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका जो पाकिस्तान के लिए उनका प्रेम बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अभी पाकिस्तान से अपने थोड़े काम निकलवाने हैं, जिस कारण वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उनको दिखेगा कि पाकिस्तान से हमें अब कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद में वो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे और पाकिस्तान देखता हुआ रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाता। भुखमरी जैसे हालात हैं देश में। जो है उनका जो लीडर है, ज़्यादा जो चुनाव प्रधानमंत्री था उसको उन्होंने जेल में डाल रखा है, पता नहीं किस तरीके से। तो पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।